माय चैनल। टुडे मैं आपको इस वीडियो में रिलेशन फंक्शन चैप्टर फर्दर प्रोसीड कराऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 के 6 क्वेश्चंस करा दिए थे एंड इस वीडियो में आपको जो बचे हुए 6 क्वेश्चंस है वो कराऊंगा। वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को एंड एंजॉय करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें फंक्शन ये दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें इसको 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव चेक करना है या नहीं, ठीक है। तो वो देखते हैं हम। फॉर 1 देखते हैं पहले। लेट f(x1) बराबर f(x2) दोनों बराबर हैं 4 और x(x2) बिलोंग्स टू जो इसका कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन नहीं, डोमेन, सॉरी। अब देखो, जब f(x1) और f(x2) बराबर होगा तो 3 - 4x1 इसमें रखेंगे हम, 3 - 4x2, ठीक है। 3 से 3 गया, -4x1 -4x2, तो -4 से -4 गया तो x1 बराबर x2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारा f(x1) और f(x2) बराबर हैं तो हमारा x1 और x2 बराबर होने चाहिए, तब हम उसको 1 बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये 1 तो है। अब 4 ऑन टू, अब हम ऑन टू के लिए देखते हैं। फॉर ऑन टू हम पहले मानते हैं लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। इसमें हम लैंग्वेज लिखते हैं सही से। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x, और जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है कि वो ऐसी वैल्यू होती है जिस पे हमारा f(x) बराबर y आ जाए, ऐसी वैल्यू होती है कोई। तो वो हम निकालते कैसे हैं, हम एक्चुअली f(x) को y के बराबर ही पुट कर देते हैं और f(x) हमारा क्या है, 3 - 4x बराबर y। अब इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर भेजेंगे इसको 3 - y/4, तो x की वैल्यू हमारा आ जाएगा 3 - y/4। बट ये लिखते नहीं हम, ठीक है। x की एक ऐसी वैल्यू जिस पे हम हमारा f(x) बराबर y आ जाए, वो यही है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू सच दैट f(x) मतलब 3 - y/4 अगर हम इसमें रखें तो हमारा ये क्या है, 3 - 4 × 3 - 4y/4 ये कट के 3 - 3 + y, क्योंकि ब्रैकेट खुल जाएगा ये, /4। तो ये कितना आ जाएगा अपना, आई थिंक, अच्छा ये मैंने गलती से काट दिया, सॉरी। मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, इधर थोड़ा वैसे भी वो हो रहा है थोड़ा, इसको मैं ही ले लेता हूँ इधर। देखो f 3 - y/4, तो ये हो जाएगा 3 - 4 × 3 - y/4, और नीचे 4 भी है अपॉन, अच्छा ये 4 तो नहीं है ना इसमें, मैं बार 4 ले रहा हूँ, 4 नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 - y, और ये y हमारा आ गया y। तो इसका मतलब क्या है, ये y आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ऑन टू, ये ऑन टू है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑन टू है, क्योंकि f(x) बराबर y हमारी कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। अब ये 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट्स वाई इम्प्लाइज इट इज़ बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 ऑन टू दोनों इसलिए बाइजेक्टिव है, ठीक है। 1 ऑन टू दोनों इसलिए बाइजेक्टिव है। गाइस ये उसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में सेम करना है जो फर्स्ट पार्ट में करना था। पहले 1 देखते हैं हम। लेट करा हमने f(x1) और f(x2) हमारा दोनों बराबर है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये हम f(x1) का होल स्क्वायर बराबर 1 + x2 का होल स्क्वायर, 1 से तो 1 गया, f(x1) बराबर, सॉरी, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब देखो, जब हम अंडर रूट लेंगे, एक अगले स्टेप में ले सकते हैं, मैं इसमें ले लेता हूँ, तो ± i का। अब यही मेन बात है, मतलब इसमें एक आई की वैल्यू ये
और एक आएगी ये। हमारा तो एक से ही गलत प्रूफ हो रहा है, तो पूरा ही गलत है वो, क्योंकि हमने पढ़ा है। ये पता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो गई थी एक पार्ट में, वो नेचुरल नंबर था इधर, नेचुरल टू नेचुरल, मैंने उसको 1 1 नहीं बोला, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर में तो माइनस होता ही नहीं, इसलिए हम इसको तो कंसिडर करेंगे ही नहीं करेंगे ना कंसिडर, इसको करेंगे, इसलिए उसके लिए 1 1 था, इस पर डिपेंड करता है। बट इधर क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर में नेगेटिव वगैरह सब होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम नेगेटिव को कंसिडर करेंगे, इसको भी। अब एक बात गलत प्रूफ करिए तो पूरा ही गलत होगा, मतलब इट इज़ नॉट 1 1। ये समझ आया आपको कि ये पूरा खेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे वो मैंने आपको बता दिया। उसमें थोड़ी सी मेरे से गलती होगी, बट मैंने उसको मतलब सही करने की कोशिश करी थी। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैंने अब बता दिया आपको, ठीक है। इस पर आपको फोकस करना है कि ये नहीं कि पेपर में आपने क्वेश्चन देख लिया और ये देखा नहीं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए आप कि ये वो 1 1 था, मतलब आपने ये देखा नहीं, बस इसकी प्रैक्टिस कर लिया आपने इस क्वेश्चन की, और आपने डायरेक्ट लिख दिया कि 1 1 नहीं है, बट पेपर में क्या पता NO, तो हो गई ना पूरी गलती। तो इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, अब इसे नोट करिए, मैं आपको ऑन टू वाला कराता हूँ। अब इधर देखो गाइस, आप खुद ही सोचो, ऑन टू कब होता है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो। ये हमारा सोचने वाला तरीका है, और जो लिखने वाला तरीका है पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको। तो इसमें सोचो, इसका कोडोमेन क्या है, इसमें रियल नंबर मतलब नेगेटिव और फ्रैक्शन प्लस सब आएगा इसमें, ज़ीरो सब। बट जो हमारी रेंज होगी फंक्शन की, वो क्या होगी, 1 प्लस हो रहा है एक ऐसे नंबर में, सेट ऑफ नंबर है पूरा ये, इसमें जिसमें सारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर है। फ्रैक्शन और अलग बात है, बट सारे पॉजिटिव। अब एक नंबर एक भी पॉजिटिव में जुड़ेगा, तो ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारी जो रेंज होने वाली है क्या है, जो हमारी रेंज होने वाली है वो क्या होगी, एज ऑब्जर्व लिखो इधर, ऑब्जर्व, जो हमारी रेंज होने वाली है वो क्या होने वाली है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। एक और चीज़, ज़ीरो इसमें नहीं आ सकता, ज़ीरो नहीं हो सकती हमारी रेंज, तो आप ये भी लिख सकते हो एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, वो R है, ठीक है, दैट्स वाई रेंज डज नॉट, मतलब रेंज इक्वल नहीं है हमारे कोडोमेन के, इसलिए इट इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। अब ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। आप नोट करिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है गाइस। जो हमारा ये क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ये कोई मतलब अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़े हैं सारे, वो किस पे पढ़े हैं, सेट पे पढ़े हैं, ठीक है, जैसे R2 R, ये सारे सेट ही तो हैं, R सेट है। तो अब जो ये फंक्शन है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, और ये रहा फंक्शन, इसको हमने बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप सिंपल वे में लिखना चाहते हो तो वैसे ही आप लिख सकते हो, जो कि 1 1 1 2 की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप, वो भी मैं बता दूंगा। और दूसरा हम एग्जांपल लेके भी इसको कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेके मैं करूँ, लेट ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 का, ठीक है, और बी हमारा सेट है 4 और 5 का, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और बी क्रॉस ए निकालना हो तो 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, ठीक है। आई होप आपको ये आता होगा, पहले 11th क्लास का कंसेप्ट है। अब देखो, जब मैं
अब जब मैं आप रखता हूँ 1 4 रख दिया मैंने इसमें, तो मेरे को मिलेगा क्या मिलेगा, 4 1 मिलेगा, है ना। चलो मैं इसको आपको एरो डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये बना लिया मैंने सेट ए, और ये बना लिया सेट, तो नहीं है अभी, ए क्रॉस बी बनाया मैंने। चलो एक काम करो, पहले आप इसको नोट करो क्योंकि इधर हो नहीं पाएगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। अब देखो गाइस, एरो डायग्राम मैंने बना दिया। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग जब मैं एफ ए बी पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा बी ए, तो जब मैं फंक्शन में ये पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा क्या, ये। जब मैं ये पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा क्या, ये। जब मैं ये पुट करूँगा तो ये मिलेगा, और जब मैं 2 5 पुट करूँगा तो 5 2 मिलेगा। जब मैं 3 4 पुट करूँगा तो 4 3 मिलेगा, और जब मैं 3 5 पुट करूँगा तो ये मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, आप कितने भी एग्जांपल ऐसे ले लो, मैंने 1 2 3 लिया, 3 5 6 7 8 कितने ले लो, जो हमारा ये सेट होगा ए क्रॉस बी वो पूरा भरा होगा, और जब ये पूरा भरा होता है तो उसको ही तो हम 1 1 बोलते हैं। कोई नहीं, पूरा भरा नहीं, उसको नहीं, सॉरी, जब हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है। अब देखो इधर इसकी ये इमेज है, अब इसकी सेम तो इमेज नहीं है ना, दो जनों की सेम इमेज नहीं है ना, मतलब मैंने 1 पे तो नहीं है ना, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, मतलब जो एलिमेंट है सारे उनकी एक एक इमेज है, सबकी अलग इमेज है, तो ये तो 1 1 होता है हमारा, तो इसलिए 1 1 है। ठीक है, आप इधर लिख सकते हो लैंग्वेज में कि बाय कंसेप्ट ऑफ एरो डायग्राम वी कैन से दैट इट इज़ 1 1। ठीक है, एंड ऑन टू में देखो, ऑन टू में सारे भरे हुए हैं, जो बी क्रॉस है सेट बी जिसे हम बोलते हैं, वैसे इधर बी क्रॉस है वो सारा भरा हुआ है। तो जब सारा भरा हुआ था मतलब क्या होता है, जो हमारा कोडोमेन है वही हमारी रेंज बन गया, तो ये ऑन टू भी हो गया। अब जब 1 1 ऑन टू दोनों है तो ये बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, लैंग्वेज आपको इसमें तो 1 1 वाले में तो क्या लिखनी है और उसमें क्या लिखना है मैं बताता हूँ, आप इसको नोट करिए पहले। गाइज मैंने आपके लिए लिख दिया पूरा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब गाइज ये 9th क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से करना। ठीक है, इसे भी हमने बाइजेक्टिव चेक करना है, बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, देखो 4, अब 1 1 देखते हैं हम, 4 1 1। अब मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ये फिर वैसे भी हो जाएगा बट मैं एग्जांपल्स लेके करता हूँ। एक बार मैंने ले लिया लेट, मैं एक बार n की जगह 1 ले लिया था, 1 ले लेता हूँ, एंड n की जगह 2 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं एक और बार लेट करता हूँ कि n2 ये ले लिया मैंने, n1 ये ले लिया। अब मैं मान लेता हूँ दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखो, और हमें पता है फॉर ऑल n1 2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। अब देखो ऑड नंबर है 1, fn1, तो मैं इसमें पुट करूँगा 1 + 1/2, 2 इवन नंबर है तो इसमें पुट करूँगा तो 2/2, 2/2 कट के 1 बराबर 1, तो ये तो बराबर आ गया, और वैसे बराबर आ नहीं था, हमने माना था। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, मानो मत इसको, इम्प्लाइज करके लिख दो, तो ये बराबर आ गया। बट हमारा जो 1 है वो 2 के बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो फंक्शन बराबर हो गए दोनों, बट जो हमने पुट करा उसके अंदर वो बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 1। ठीक है, अगर आपको इसको जर्नल फॉर्म में करना है एग्जाम्पल लेके नहीं करना, तो आप कैसे करना, इसमें 4 केस बनेंगे। कैसे, जब हमारा n1 n2 दोनों ऑड हो, और n1 n2 दोनों इवन हो, या फिर n1 हमारा ऑड हो, n2 इवन हो, या फिर n1 हमारा इवन हो और n2 ऑड हो, तो 4 केस बनेंगे। उन दोनों में से 2 में ही 1 1 आएगा और 2 में 1 1 नहीं आएगा। और जब हमारा 1 1 नहीं आ रहा 2 में, तो वैसे पूरा क्वेश्चन एक से गलत हो सकता है, तो 2 हैं इधर तो गलत करने वाले, तो ये पूरा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं जैसे मैंने कहा। ठीक है, ये वाला थोड़ा ईजी रहेगा इसलिए मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। गाइस अब फॉर ऑन टू के लिए देखते हैं।
ऑन टू के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं कोई, अब जैसे हम उसमें मानते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट इधर कोई y तो नहीं है, n है, तो मैं कोई और n भी नहीं है पूरा ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर लेता हूँ। 2r तो कोई इवन नंबर होगा, 2 का मल्टीपल, बट अगर इसमें से -1 या फिर कुछ भी कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ, तो ये ऑड नंबर बन गया, ठीक है, बिलोंग्स टू n, ठीक है। अगर ये हमारा कोडोमेन n भी कोडोमेन है ना, तो कोडोमेन में अगर ये नंबर है तो कोई x की वैल्यू मतलब n की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती होगी, है ना। तो फॉर एवरी दिस देयर एग्जिस्ट 4r + 1 बिलोंग्स टू n सच दैट, जब इसको हम उसमें पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 4r + 2/2, कॉमन लेंगे जब हमारा 2r + 1, मतलब जो हमने माना था वही हमारा आ गया ना, जो हमने माना था वही हमारा आ गया। आप एक चीज़ और लिखो इधर, फॉर ऑल r बिलोंग्स टू n, r भी नेचुरल नंबर है। जो हमने माना था पिछले क्वेश्चन में हम कैसे करते थे, जो हम मानते थे भाई वही हमारा fx में, अगर हम x के जो मतलब जो x की वैल्यू होती है जो हम f में पुट करते हैं तो y आता है, fx बराबर y। तो इसमें भी तो ऐसे ही हुआ कि जो y है, मतलब जो हमने माना कोडोमेन में, जो हमने चीज़ मानी, नंबर माना या फिर एलिमेंट माना, अगर हम उसके डोमेन में अगर हम कोई नंबर लें और उस डोमेन के नंबर को हम fx में पुट करें और y आ जाए तो हम उसको ऑन टू बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये ऑन टू है। अभी ऑड के लिए हमने करा, ठीक है, इसे आप केस फर्स्ट भी बोल सकते हो। अगर दोनों केसों में हो गया प्रूफ तो हमारा ये ऑन टू है, केस फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब फॉर केस सेकंड में देख लो, रुको ऐसे लिख देता हूँ, केस सेकंड में अब इवन है तो हमें इवन नंबर चाहिए। फॉर एवरी 2r बिलोंग्स टू n, ये इवन है ना, देयर एग्जिस्ट 4r बिलोंग्स टू n डोमेन सच दैट, पहले लिख दो r बिलोंग्स टू n सच दैट, जब इसको पुट करेंगे इसमें तो 4/2 बराबर 2r, तो आ गया वही y, ठीक है, आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो fx बराबर y आ गया, सिंपल यही बात है, ठीक है। अगर कहने के मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये तो दोनों कंडीशन में हमारे ऑन टू प्रूफ हो गया, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं इट इज़ ऑन टू, ठीक है। बट पूछा क्या हमसे, बाइजेक्टिव है या नहीं, 1 तो है ही नहीं। अब जब ऑन टू है तो हम इसका हम करेंगे थोड़ी कुछ, जब ये 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो वैसे भी नहीं होगा। अगर आप ये भी नहीं प्रूफ करते तो हमारा आंसर सही होता, बट क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर 1 का होता, अगर 3 का होता तो आप 1 ही नहीं, अगर 1 का होता तो आपको वैसे ये 3 का ही आएगा और आपको पूरा ही करना पड़ेगा। बट अगर आप बोल सकते हो टीचर को कि अगर बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव हमें चेक करना है, अगर 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं, आगे हम करेंगे नहीं, बट करना पड़ता है, इसलिए इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 नहीं था, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, आप नोट करिए गाइस। ये 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें चेक करना है कि 1 और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया, मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन को करने में मज़ा भी आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ईजी होते हैं बहुत ज़्यादा। देखो 1 के लिए मान लेते हैं लेट fx1 और fx2 बराबर है, लेट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, जो डोमेन होता है हमारा।
देखो fx1 और fx2 बराबर माना हमने, तो पुट करना पड़ेगा x2 अपॉन 2 x2 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसको इससे कर लो, x1 माइनस 3, अब x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, इधर x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 से प्लस 6 गया, x1 से ये गया, जो 3 है वाले इधर ले लो, 3x1 2x1 इधर ले आओ, प्लस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x2, ठीक है। 2x2 तो इधर आ जाएगा माइनस x1, इधर आ जाएगा माइनस x2, तो x1 x2 आ जाएगा बराबर, आगे ना, तो दैट्स वाई इट इज़ 1 1। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में मज़ा भी आता है क्योंकि थोड़ी बहुत मैथ्स है इसमें, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन देखो उनमें सारे में लैंग्वेज था, तो इसमें मज़ा आ गया आपको, हो गया सॉल्व। अब हम 1 on 2 करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है, नोट करिए आप। 4 on 2 गाइज उसी मेथड से करना पड़ेगा हमें। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया, लिखते नहीं है बट निकालते हैं ऐसी है। तो ये हमारा क्या था, मैंने मिटा दिया, ये था हमारा x-2 अपॉन x-3 बराबर y। अब x की वैल्यू इधर से निकालो, ये yx माइनस 3y हो जाएगा, x माइनस yx बराबर माइनस 3y प्लस 2, x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन, तो x आ जाएगा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, तो x की ये वैल्यू आ जाएगी। इसको रफ में करना है, ठीक है। तो दे रहा है x की वैल्यू ये, ठीक है, इसको मिटा दो। सच दैट, अब सच दैट का मतलब क्या हो गया, जब इसको हम पुट करेंगे इसमें, मतलब जो हमारा x की जगह हम भी पूरा पुट करेंगे, x माइनस 2 ये पूरा और माइनस 3, यही था ना, हाँ अब ये था पूरा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y, ठीक है, नीचे बड़ा फिर छोटा 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y, ये तो पूरा कैंसिल, और इधर से ये कैंसिल और इधर से ये कैंसिल, ठीक है। ऊपर बचेगा क्या, माइनस 3 प्लस 2 है, तो माइनस वाई, नीचे माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1, तो क्या आ गया y, तो ये fx बराबर y आ गया। तो इससे क्या प्रूफ होगी, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, देखो fx बराबर y आ गया, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑन 2, ठीक है। बस यही हो गया, बस आप इसे नोट करिए। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 11वां है, इसमें हमें मतलब MCQ वाला है ये, इसमें इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें चूज़ करना है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, ये सब हम पहले तो हम चेक ही कर लेते हैं। 4 1 1, तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2 कर लो, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, जो हमारा डोमेन है। तो x1 का पावर 4, x2 की पावर 4, जब हम रूट लेंगे, रूट तो 4 रूट ले लो इसको, या फिर ये बोल दो, जब हम दोनों तरफ ये करेंगे 1/4 लेंगे तो इधर प्लस माइनस आएगा, ठीक है। जब भी इवन पावर होती है तो प्लस माइनस आता ही है, अब प्लस माइनस आ गया इसमें तो 2 वैल्यू आएंगी, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। अब ये इसको हम नेगलेक्ट कब करते हैं, जब नेचुरल नंबर से हो, और लेते कब है, जब रियल। अब रियल है तो इसको भी लेंगे, मतलब ये 1 1 नहीं है, तो इट इज़ नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। अब देखो ऑन 2 के लिए, फॉर ऑन 2 कोडोमेन क्या हमारा
आर, इसमें नेगेटिव सारे नंबर होंगे, बट इसमें एक तो पॉजिटिव नंबर होंगे और एक वो नंबर जिसके हम पावर फोर्थ करेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें 1 नहीं हो सकता, इसमें 2 नहीं हो सकता, हमारे रेंज में कोड 1 में 2 होगा, क्योंकि इसमें 8 होगा ना, उसके 8 नहीं 16 होगा, उसकी पावर होगी ना सारी 4, तो इसलिए। तो एज ऑब्जर्व रेंज does not equals to codomain, तो that's why it is not on to। अब कौन सा ऑप्शन है देखो आप, पहला ऑप्शन f is 1 1 on to नहीं है, f is many 1 on to, many 1 मतलब ये 1 1 नहीं है, बट on to है, नहीं है on to, f is 1 1 बट not on to, 1 1 भी नहीं है, f is neither 1 1 nor on to, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट देखते हैं, लास्ट भी कुछ ऐसा ही है गाइस। देखो इसमें मेरे को लैंग्वेज ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो। देखो अब fx1 fx2 हमने दोनों बराबर ले लिया, तो इसमें से x1 और x2 तो बराबर आ गया, मतलब ये 1 1 है, 1 1 है ये, ठीक है। अब ऑन टू हम चेक कर लेते हैं, इसको काट सकते हो। ऑन टू हम चेक कर लेते हैं, तो देखो रेंज में कौन से नंबर आएंगे। ऑन टू के लिए आप एक काम करो, वही तरीका अपना लो। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x। अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, fx बराबर y रख कर, fx क्या है 3x बराबर y, तो x क्या आ जाएगा y/3, y बराबर 3, सच दैट जब हम पुट करेंगे y/3 तो क्या आएगा 3 × y/3, तो y आ गया, fx बराबर y आ गया, दैट्स वाई इट इज़ ऑन टू, ठीक है। अगर आपको ऐसे सोचने से मतलब नहीं हो रहा है, रेंज और कोडोमेन वाला कंसेप्ट बराबर वाला सोचने वाला, तो आप ये लिखना वाला आजमा सकते हो, ठीक है। बस x की एक ऐसी वैल्यू निकलनी चाहिए जिसमें आ जाए, कभी कभी नहीं निकलती, ऐसे कब नहीं निकलती, जब x² होता है, पावर होती है इसमें, उसमें नहीं निकलता, ठीक है। इसलिए आप देख के पता लगा सकते हो कि ऑन टू नहीं है, ठीक है। एक ट्रिक भी बोल सकते हो इसको। तो देखते हैं, f is 1 1 on 2, तो a हमारा जो पार्ट है वो करेक्ट है, ठीक है। आप नोट करिए इसको। तो गाइज़ इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा कंपोजिट, शायद कंपोजिट ऑफ फंक्शंस है शायद, उसे मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा और क्वेश्चंस पेपर में कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब बताऊंगा। उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज 1.3 लूँगा, और एक्सरसाइज 1.3 के बाद मैं मिसलेनियस कराऊँगा। मिसलेनियस में जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है वही कराऊँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें, ठीक है। तो गुड बाय।